मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशेलावदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परखे हूँ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होए हैं काजू मोई हर सबे शेषी। यह कहे नाए सबहि कहो माथा, चले ओ हर से ही धरे रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदे चढ़े उताओ पर। बार बार रघुबीर संभारी, करके ओ पवन तनय बल भारे। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले ओ सोगा पाताल तुरंता। जिमिया मोग रघुपति करबाना, जिमिया मोग रघुपति करबाना। यही भांति चले ओ हनुमाना, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। ते में ना कहोए श्रम हारे। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल में ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत वेग से बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी ने पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुवीर जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह श्री हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काजो कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम।
श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जात पवन सुत देव देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठे आई कही ते बाता, आजो सुर मोहे देन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजो करे फिर में आवो, सीता कहे सोधे प्रभु ही सुनावो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजर विहारे। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का काम करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माए, कवने हो जतन दे नहीं जाना, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहे ओ हनुमाना, जो जन भरते ही बदनो पसारा, जो जन भरते ही बदनो पसारा, कपतनो की न दो गुण बेसारा, सोर है जो जन मुख ते ठायो, तुरत पवन सुत बते सभयो, तब आकर मैं तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सूर सावदनो बढ़ावा, जस जस सूर सावदनो बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सतजो जन ते ही आनन कीना, सतजो जन ते ही आनन कीना, अतल गुरूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। पदन पैठे पुने बाहेर आवा, मांगा विदाता है सेरो नावा, मोहे सोर जे लागे पठावा, बुद्ध बल मर मुतोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करे हूँ, तो
तुम बल वो देने धाम, आशीष दे गए सो हर से चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।